शुभ संध्या। आप सभी को दुर्गा महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अष्टमी के अवसर पर घर पे होगा हवन, तो आंगन में ये हवन कुंड बनाया है, ईंटों को जोड़कर, बालू भर के, लकड़ियाँ सजा के। और अब हम पूरेंगे चौक। चौक पूरना अर्थात एक रंगोली के कोलम के तरह का आकार बनाना, बट ये आकार किसी आर्टिफिशियल कलर से नहीं बल्कि आटे और हल्दी से बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्गा माता की सप्तशती का पाठ जो पीछे आपको बैकग्राउंड में सुनाई भी दे रहा होगा, वो नवरात्रों में किया जाता है। उसका बहुत महात्म्य होता है। तो जो ये पाठ होता है, अगर व्यक्ति 9 दिन पूरा पाठ ना कर सके तो छोटे छोटे खंडों में करता है। छोटे छोटे खंडों में पाठ कैसे होता है कि पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ या हम बोले अध्याय, पहला अध्याय पहले दिन, दूसरा और तीसरा अध्याय दूसरे दिन, उसी प्रकार तीसरे दिन चौथा अध्याय, फिर चौथे दिन पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां अध्याय, और क्रमशः बाकी अध्याय भी किए जाते हैं। और अष्टमी को ये पाठ संपन्न हो जाता है, जिसके बाद यह हवन होता है। अलग अलग अध्यायों का अलग अलग महात्म्य होता है। अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग पाठ पढ़े जाते हैं। पर निष्काम पाठ के लिए देवी दुर्गा की केवल जिसको आराधना करनी हो, वो इस प्रकार पाठ करता है कि वो हर पाठ को बारी बारी नवरात्रि के 9 दिनों में करता है। अब हम में से कुछ महानुभव ये कहेंगे कि हवन ही तो करना है, हवन कुंड में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आजकल आने वाले आर्टिफिशियल हवन कुंड कन्वीनियंट होते हैं, और अगर हम ये चौक ना भी पूरे तो भी हवन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। किंतु लेकिन फिर तो वो बात ऐसी हो जाएगी जैसे दिवाली पे रंगोली बनाने की जगह चिपकाना। हम जाने अनजाने में अपनी संस्कृति ख़त्म करते जा रहे हैं। उसी प्रकार ये चौक पूरना, ये हवन कुंड बनाना, इसमें जितनी शांति है वो आर्टिफिशियल हवन कुंडों को इस्तेमाल करने में तो बिल्कुल नहीं है। ये हल्दी और आटे का सफ़ेद और पीला मिश्रण सिर्फ रंगोली ही तो नहीं है, सिर्फ चौकी तो नहीं है। ये सूचक है समृद्धि का, माँ दुर्गा की असीम आशीर्वाद का, खुशहाली का और श्रद्धा का। ये प्रक्रिया करते करते मेरे मन में माता दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंत्र, जो कि रूप देने वाला है, जय देने वाला है, यश देने वाला है, याद आ गया। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशम देहि द्विषो जहि। और इस प्रकार पूर्ण हुई हमारी चौक पूरने की प्रक्रिया। धन्यवाद। आगे हम आपको दिखाएंगे हमारी माता रानी का श्रृंगार, हमारी 64 योगिनी और हमारे नवग्रह। और कुछ इस प्रकार भट्टी में बहुत मेहनत से पकाए गए ये ईंटें हल्दी और आटे से सुशोभित होने के बाद, माता के हवन में प्रयोग होने के बाद और भी तर गए। और ये है वो प्राचीन बुक स्टैंड जिस पे हम दुर्गा सप्तशती को रखकर उसका पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती किसी भी भाषा में कर सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, हमारे पास दोनों है। हिंदी का पाठ मैं करती हूँ और संस्कृत का पापा और दादाजी। ये दुर्गा सप्तशती का संस्कृत पाठ। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती देवी दुर्गा का ही रूप है। ये हमारी हवन सामग्री, पूजन सामग्री, चंदन, जल इत्यादि, और ये गोबर के कंडे जिनको उपले भी कहते हैं, और ये लकड़ियाँ जो हवन में हमें आगे काम देने वाली हैं। और अब जब आप सबने इतनी प्रतीक्षा कर ही ली है, तो अब आपको सौभाग्य मिलेगा हमारी माता रानी के दिव्य दर्शन का। हमारी माता रानी जितनी सुंदर है, नवरात्रों में उनका रूप और भी निकल जाता है। और हमारी सुंदर सी माता रानी को देखकर आप भी यही बोलेंगे कि जय माता दी। ये हमारी प्यारी सी मैया हैं, ये इनके श्रृंगार का सामान है। ये कलश है जिसको जॉय आ चुकी है, क्योंकि आज अष्टमी है। अखंड ज्योति के दिव्य दर्शन। ये हमारी सप्त मातृका श्री हैं। ये
षोडश मातृका, ये नवग्रह, ये 64 योगिनी और कुछ इस प्रकार हमने स्थापित किया है, माँ को अपने घर बुलाया है। और अब चूँकि इनके जाने का समय आ रहा है तो उनके चेहरे का नखार धीरे धीरे कम होते जाता है। नवमी के दिन शायद कैमरे में ये चीज़ कैद ना हो पाए, पर नवमी के दिन हमेशा हमने माता के चेहरे पे एक प्रकार का दुख देखा है। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी उपयोगी, ज़रा भी सुखद प्रतीत हुई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा करें, जिससे माता रानी की कृपा हम पे और आप सब पे सदा बनी रहे। धन्यवाद। हवन की प्रक्रिया देखने के लिए कमेंट करें।